नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च के बिजनेस के बारे में। आप अपने शहर में ही रहकर कम पूंजी में अच्छी क्वालिटी के अच्छे रेटों में काली मिर्च खरीद कर आप इसका बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस काम में अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो आप डेली के 1000 रुपये से लेकर आप 1500 रुपये इसमें आप डेली कमा सकते हैं। यानी 1000 रुपये से लेकर आप 1500 रुपये इस काम में आप डेली कमा सकते हैं। दोस्तों माल कहाँ से खरीदना है, अपने ही शहर में अच्छी क्वालिटी का और अच्छे रेट में कहाँ से खरीदना है, इसको कैसे सेल करना है, किस तरीके से सेल करना है, सारी बात आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो काली मिर्च का बिजनेस कर रहे हैं, कहीं भी घूम घूम कर सेल कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अपने पास वाले होलसेलर से वो काली मिर्च खरीद लेते हैं। जैसे मान के चलिए काली मिर्च होलसेलर जो होते हैं, पास वाले जो होलसेलर होते हैं, वो दो जगह ज्यादा करके मिलते हैं। एक तो होता है जो मसाले का जो दुकान होता है, मसाले की दुकान में आपको काली मिर्च आप जितना लेंगे 10 किलो 5 किलो 20 किलो 25 किलो उतना आपको होलसेल रेट में आपको मिल जाएगा। और दूसरा जो होता है वो होता है किराने के दुकान पे, किराने का जो होलसेलर दुकान होता है वहां पे भी आपको काली मिर्च होलसेल में मिल जाता है। तो लोग क्या करते हैं, या तो मसाले की दुकान से होलसेल में किराना काली मिर्च ले आते हैं, या तो किराने की दुकान से यहाँ से 5 किलो 10 किलो 20 किलो 25 किलो जो भी उनका सेल होता है यहाँ से खरीद कर वो अपना काली मिर्च ले आते हैं और उसको मार्केट में सेल करते हैं, जिसमें उनको ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाता है। जो भी इस व्यक्ति से अगर खरीदेंगे होलसेल में अपने पास वाले होलसेलर से, तो उनको कोई ज्यादा का मार्जिन नहीं होता है। लेकिन आप अगर इसी मार्केट में थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं, मार्केट में घूम लेते हैं, तो आपको 60 रुपए से लेकर 70 रुपए किलो तक का आपको मार्जिन मिलता है। और इससे भी अच्छी क्वालिटी आपको काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर आपको उसी मार्केट में मिल जाएगा। उसी मार्केट में सबसे पहले हम बात करते हैं जो काली मिर्च आती कहां से, यानी काली मिर्च आती कहां से। सबसे पहले नंबर 1 में एक आती है आपको केरल से, और दूसरा मान के चलिए कर्नाटका हो गया, और कई भी जगह होता है, कर्नाटका मान लीजिए। मान के चलिए दोस्तों कि केरल और कर्नाटका से काली मिर्च आता है, ठीक है। आप यहां से तो लेके आ नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां से लेकर आने के लिए आपको बहुत सारा पैसा यानी इसमें लगाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा बहुत पैसा लगाते हैं, जैसे 20,000 25,000 रुपये अगर आप लगाते हैं, तो उतना तो आपको भाड़ा ही निकल जाएगा, तो उसमें आपको फायदा नहीं हो पाएगा। क्योंकि ज्यादा माल यहीं से आता है तो आपको ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से माल मंगाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। लेकिन आप नहीं मंगवा सकते हैं, लेकिन आपके शहर में कुछ ऐसे बहुत सारे व्यक्ति 2 4 5 10 जरूर व्यक्ति है जो डायरेक्ट केरल से माल यानी काली ब्लैक पेपर काली मिर्च मंगवाते हैं, और वो सिर्फ काली मिर्च का ही बिजनेस करते हैं और दूसरा कोई काम नहीं करता। सिर्फ काली मिर्च डायरेक्ट उस शहर से मंगवाते हैं, केरल से, और अपने शहर में जो भी होलसेलर होता है उनको देता है। आप मान के चलिए कि मसाले की दुकान पे आप गए काली मिर्च खरीदने के लिए, तो वहां पे आप 5 किलो भी ले सकते हैं, 10 किलो भी ले सकते हैं। किराने दुकान पे भी 5 किलो खुले में ले सकते हैं या 10 किलो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये जो केरल से डायरेक्ट अगर कोई मंगवाया हुआ होलसेलर जो सिर्फ काली मिर्च का ही बिजनेस कर रहा है, उनसे आप 5 किलो 10 किलो तो आपको नहीं देगा, लेकिन आप इनसे एक बोरा ले सकते हैं जो 30 केजी का इसका बोरा होता है, 30 केजी का, और उसी मार्केट में होता है। मान के चलिए आप अगर आप किसी भी स्टेट से हैं जहां पे मसाले का दुकान है, किराने का दुकान है, और वहां पे होलसेल में सामान बिकता है, तो ये जितने मसाले वाले किराने वाले हैं सब इन्हीं से माल लेते हैं, यानी कि इन्हीं होलसेलर से माल लेते हैं जो डायरेक्ट केरल से काली मिर्च का काम करते हैं। वो सिर्फ काली मिर्च का ही काम करते हैं, और जितने भी होलसेलर है उनको देते हैं 1 बोरी 2 बोरी 5 बोरी 10 बोरी जो भी उनका क्षमता है उनको देते हैं। आप वही चीज इनसे अगर आप किराने दुकान वाले से या मसाले वाले से आप लेने जाते हैं, तो आपसे 50 रुपये 60 रुपये 70 रुपये किलो तक आपसे एक्स्ट्रा मार्जिन करते हैं अगर आप खुले में लेते हैं। तो मान के चलिए दोस्तों कि आपने 30 किलो का काली मिर्च का बैग एक मार्केट से खरीद कर लाया, यानी 30 किलो का एक काली मिर्च का बोरा आप मार्केट से खरीद कर लाए, ठीक है। उससे पहले आप कहां से लेते थे? उससे पहले आप लेते थे किराने वाले से या आप मसाले वाले से, ठीक है, किराने वाले या मसाले वाले से। लेकिन जो 30 किलो का बैग खरीद कर लाए हैं, जो डायरेक्ट केरल से काम कर रहे हैं, केरल से माल मंगवा रहे हैं, उनसे आप
30 किलो का बैग खरीद कर लाए हैं जो डायरेक्ट केरल से काम कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले आप लेते थे किराने वाले से, जो गांव घर में होलसेलर होते हैं, जो पास वाले होलसेलर होते हैं, या तो आप मसाले वाले से। वो आपसे बीच में, क्योंकि ये भी आदमी जो है ना, ये केरल वाले से ही माल लेके आता था, जो केरल से डायरेक्ट लेकर आ रहा है। क्योंकि कोई भी आदमी वहां से केरल से डायरेक्ट 1-2 बोरी तो लेकर आएगा नहीं, क्योंकि जो भी वहां से बिजनेस करेगा वो सैकड़ों बोरी में, लाखों रुपए में बिजनेस करते हैं। सिर्फ वो काली मिर्च का ही बिजनेस करते हैं, और काली मिर्च ही वो होलसेलर को देते हैं, 1-2 बोरी, 3 बोरी, 4 बोरी, 5 बोरी, 10 बोरी करके। तो ये जितने किराने वाले होलसेलर है या मसाले वाले होलसेलर है, ये डायरेक्ट उन्हीं से, उसी मार्केट से जो केरल से डायरेक्ट काली मिर्च का काम कर रहे हैं, उनसे वो खरीदते हैं। अब ये भी इनसे खरीद रहे, आप इनसे खरीद रहे हो, तो ये जब इनसे खरीद रहा है तो ये भी तो आपसे कमाएगा, ये भी आपसे कमाएगा, किराने वाला हो या मसाले वाले। ये आपसे 50 रुपए किलो या 60 रुपए किलो तक का आपसे मार्जिन रखते हैं, यानी कि 1 किलो पे 50 या 60 रुपए। क्योंकि इनके पास कैसे कस्टमर जाते हैं, 1 किलो वाले, 2 किलो वाले, 5 किलो वाले, ऐसे करके इनके पास कस्टमर जाता है। और जो ये केरल वाले हैं, ये बोरी से नीचे नहीं देते हैं। आप 1 बोरी ले सकते हैं, 10 बोरी ले सकते हैं, 2 बोरी, 5 बोरी, जितना मर्जी आप बोरी में क्वांटिटी में ले सकते हैं। लेकिन ये आपको मसाले वाले, जो किराने वाले हैं, ये आपको 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो खुले में दे देंगे। लेकिन ये 30 किलो से जो एक बैग होता है, उनसे नीचे ये आपको माल नहीं देगा। अब मान के चलिए कि जितने भी गांव घर में छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, वो कहां से माल लाते हैं? ये इनसे तो केरल वाले से माल लाते नहीं है, ये सब के सब क्या करते हैं, किराने वाले, मसाले वाले के पास ही पहुंचते हैं, वहां से माल लेकर आते हैं काली मिर्च। अब काली मिर्च लेकर आते हैं तो ये इनसे क्या करते हैं, 50 से 60 रुपए किलो मार्जिन रख के देते हैं। मान के चलिए कि केरल वाले अगर इनको 590 रुपए किलो दे रहे हैं, 590 रुपए किलो, ये आपको 650 रुपए किलो देंगे। यानी 1 किलो पे 60 रुपए का मार्जिन रखेंगे, क्योंकि ये भी बीच का कमाएगा ही कमाएगा। अगर आप डायरेक्ट इनसे ले रहे हैं तो 590 रुपए किलो आपको पड़ता है। अगर आपको, जैसे मान के चलिए आप यहां से 1 बोरी माल लिया है, ठीक है, ये आपको 590 रुपए किलो पड़ा, ठीक है। और अगर आप यहां से लेते हैं मसाले वाले से, तो ये आपको 650 रुपए किलो पड़ा। अब मान के चलिए इसमें बचत हो गया 60 रुपए केजी का, ठीक है, 60 रुपए केजी का। अगर कोई बंदा यहां से 650 रुपए किलो लेगा, तो ये सिंपल बात है, ये 700 रुपए किलो बेचेगा मार्केट में, ठीक है। आपको 700 रुपए किलो नहीं बेचना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट में आपको कुछ सर्वे करना है कि आपके मार्केट में, आपके एरिया में कौन सी काली मिर्च चल रहा है। बहुत सारी क्वालिटी के होते हैं, कुछ अच्छा होता है, गोल्ड क्वालिटी का होता है, बहुत सारे काली मिर्च होता है। आपको पता करना है, उसके बाद आपको वहां पे जाके खरीदना है। अब मान के चलिए 700 रुपए किलो बेचेगा, जो 650 रुपए किलो इसको रिटेल में ये होलसेलर दिया, तो ये 700 रुपए किलो बेचेगा। लेकिन जहां से आप डायरेक्ट 590 रुपए किलो लाए हैं, अगर आप चाहे तो मार्केट में इसको 650 रुपए किलो ही बेच सकते हैं, फिर भी आपको 60 रुपए किलो का मार्जिन होता है। अगर आप 10 रुपए हटा भी देते हैं ना खर्चा, यानी कि जो भी आपका किराया भाड़ा लगता है 10 रुपए हटा देते हैं, फिर भी 1 केजी पे आपको 50 रुपए किलो बचता है। यानी कि 1 किलो पे आपका 50 रुपए का मार्जिन होता है। अगर आप 30 किलो बेच लेते हैं, यानी कि 30 केजी आप बेच लेते हैं काली मिर्च, तो आप एक दिन का इनकम 1500 रुपए कर सकते हैं आराम से। यानी कि अगर आप होलसेल में, जो छोटे मोटे दुकानदार होता है, उनको अगर 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो ऐसे करके आप बेच लेते हैं, 30 किलो बेचना कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि हर किराने दुकान पे 1 किलो, 2 किलो देंगे तो वो आराम से रख लेगा, और उनको पता होता है कि किस क्वालिटी का किस रेट मार्केट में मिल रहा है, क्योंकि उनका काम कर रहा होता है, तो उनको सब चीज पता होता है। इस हिसाब से अगर आप उनको सस्ता देंगे, 10 रुपए 20 रुपए किलो सस्ता देंगे, तो आपसे जरूर खरीद, और इस हिसाब से वो आपका परमानेंट कस्टमर भी बन जाएगा। अब जब भी उनका माल खत्म होगा, वो आपसे ही खरीदेगा, क्योंकि उसको आप 10 रुपए 20 रुपए सस्ता दे रहे हैं, तो वो आपसे ही खरीदेगा, और वो जितना भी दुकानदार होगा सारा आपका परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। ऐसे करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद।